व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी उशू फॉरेस्ट। दिखाऊंगी आपको डिटेल में कलाम रोड और दिखाऊंगी आपको खूबसूरत नज़ारे। करेंगे आप इंजॉय सबसे ज़्यादा सेल होने वाला सूप। और रात को हमने कहाँ किया था स्टे बताऊंगी, सारी डिटेल, रूम की रेंट भी बताऊंगी और कराऊंगी रूम टूर। और सुबह होते ही दिखाऊंगी अपने रूम से सारा व्यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बहुत ज़्यादा खुश होंगे, मज़े में होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्नोफॉल देखकर इंजॉय करके हम जा रहे हैं जी उशू फॉरेस्ट की तरफ। जब हम कलाम की तरफ जा रहे होते हैं, उससे आगे किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो रास्ते में जो है वो उशू फॉरेस्ट जो है वो आता है। और अब हम वापस जा रहे हैं तो मैंने ये डिसाइड किया हुआ था कि जब मैं वापस जाऊंगी तो आपको उशू फॉरेस्ट की डिटेल्स बताऊंगी। ये हम गुज़र रहे हैं उशू फॉरेस्ट से और समर में यहाँ पर बेतहाशा रश होता है क्योंकि बच्चों की वेकेशंस होती हैं और सब इंजॉय करने जो है वो कलाम का रुख करते हैं। तो यहाँ पर तमाम सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं। खाने पीने से रिलेटेड आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। आप बच्चों के साथ आए हैं तो डिफरेंट छोटे छोटे हट्स बने हुए हैं। और कलाम बाज़ार से ये बहुत कम डिस्टेंस पे वाक़या उशू फॉरेस्ट है जहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पे घूम फिर के आप वापस कलाम में अपने होटल में जाके स्टे कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी बारिश लगातार हो रही थी क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पिछले व्लॉग्स में हम आए हैं स्नोफॉल को छोड़कर, क्योंकि पलोगा में जो है वो स्नोफॉल हो रही थी। आगे जितनी भी जगह हाइट्स की हैं तमाम जगहों पर जो है वो स्नोफॉल जो है वो जारी थी और बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रुकते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ जी उशू फॉरेस्ट डिटेल में। इस वक्त ये आपको खाली लग रहा है। समर में जब वेकेशंस होती हैं, जब इनका सीज़न होता है तो ये इस तरह से खाली बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर बेहद रश होता है, बहुत सी फैमिलीज़ जो हैं वो एंजॉय करती हैं। ये खूबसूरत लंबे लंबे से जो दरख्त हैं ना, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और बारिश चूँकि बहुत ज़्यादा हो रही थी जिसकी वजह से वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैं जीप से उतरी और मैंने सोचा मैं आपको क्यों ना डिटेल में बताऊं। और यहाँ पर जीप वाले ने कहा जी आए बाजी, मैं आपको आगे से कुछ दिखाता हूँ, बहुत अच्छा रिवर का व्यू आता है। लेकिन काफ़ी आगे जाने के बाद व्यू तो कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, यहाँ पर कुकिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे बारबेक्यू भी हो सकता है। अगर यहाँ पर बारिश ना हो रही होती तो मैंने पूरा प्लान किया हुआ था कि मैं बारबेक्यू करूँगी, क्योंकि मैं अपने साथ बारबेक्यू का सामान भी लाई हुई थी घर से कि मैंने ज़रूर इस दफ़ा जो है वो बारबेक्यू करना है या किसी रिवर के साथ साइड पे बैठ के, या मैंने ज़रूर इंजॉय करना है। लेकिन बारिश जो है वो कुछ करने नहीं दे रही थी क्योंकि बारिश आपके सामने है कि कितनी ज़्यादा है। ऊपर में आई और यहाँ पर जी कहा जी यहाँ से व्यू नज़र आता है। तो मैंने कहा कौन सा व्यू है यहाँ से?
कोई भी व्यू नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ दरख्त ही दरख्त जो हैं वो नज़र आ रहे थे। लेकिन फिर भी मैं उसकी बात मान के आगे जाती रही, देखती रही। और काफ़ी हाइटेड जगह थी जहाँ पर मैं गई, लेकिन वहाँ से कोई रिवर का व्यू नहीं था, सिर्फ दरख्त वगैरह ही थे। और इतना ये घना जंगल है, ये बहुत खूबसूरत है उशू फॉरेस्ट। उशू फॉरेस्ट को मैंने काफ़ी डिटेल में आपको दिखाया है, और ये सारा घना जंगल है जहाँ पर आप आके बारबेक्यू और फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर उशू फॉरेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया, और यहाँ पर कैंटीन्स वगैरह भी मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर समर में बहुत ज़्यादा रश होता है, जब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो बहुत कम लोग जो हैं वो आए होते हैं। विंटर्स में बहुत कम लोग आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जब समर में आते हैं तो तब बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर एंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर हमारा वापस जाने का जो सफ़र है वो स्टार्ट हो चुका है, और हम अब पहुँच जाएंगे जी कालाम बाज़ार में। तो यहाँ पर रास्ते में उशू फॉरेस्ट जो है वो बहुत खूबसूरत जो है वो लग रहा था, और दरख्त बहुत साथ साथ दरख्त जो हैं वो उशू फॉरेस्ट के जो हैं वो बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बहुत खूबसूरत सफ़र लगता है ये जब आप जा रहे होते हैं। दोनों तरफ जो हैं वो बहुत लंबे लंबे से दरख्त हैं और मैदान हैं, पिक्चर्स इतनी अच्छी आती हैं और इन्जॉय करता है। नेचर तो वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है, तो ये एक नेचुरल जो दरख्त साथ साथ सीक्वेंस वाइज जो लगे हुए हैं और इतने लंबे लंबे, तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। रहने के लिए होटल्स तो कुछ ख़ास नहीं हैं, लेकिन कैंपिंग करने के लिए बहुत सी जगह जो हैं वो मिल जाती हैं कि आप ख़ुद कुकिंग करें, ख़ुद खाएं, कैंपिंग करें। जिस तरह से बॉयज़ वगैरह जाते हैं कैंपिंग करने के लिए, तो उनको बेहद अच्छी जगह जो है वो मिल सकती है। फैमिली के साथ उशू फॉरेस्ट में स्टे करना मुमकिन नहीं है, होटल में ही स्टे किया जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर जीप वाला जो है वो हमें लेके आया यहाँ पर एक मैदान। यहाँ पर समर में ये सारा मैदान जो होता है वो ग्रीन होता है। मैं ऑलरेडी समर में आ चुकी हूँ, मैंने इसको पहले भी देखा है। तो ये सारा ग्रीन ग्रीन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा हुआ था। तो लेकिन ख़ैर हम फिर भी इसको देखे बगैर तो नहीं जा सकते थे। यहाँ पर इनका छोटा सा कब्रिस्तान था जहाँ पर ये दुआ मांगने आ रहा था जीप वाला, और हमें मैदान, वैसे तो बेसिकली वो हमें मैदान ही दिखाने आया था। तो कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा था, सारी मिट्टी मिट्टी, क्योंकि समर में जो है वो ग्रास होती है खूबसूरत। यहाँ पर घोड़े खड़े हुए होते हैं बड़े प्यारे प्यारे से, और बहुत अच्छा लैंडस्केप जो है वो लग रहा होता है। तो जैसा कि मैं वीडियो बना रही थी, तो इसके टायर्स जो हैं जीप वाले के बहुत गंदे हो गए थे, तो इसको पानी में जो है वो लेके गया, और समझ नहीं आई ये कर क्या रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ज़रा थोड़ा सा, मैंने कहा बना लेती हूँ इसका शूट ज़रा।
पानी में ये अपनी जीप जो है वो साफ़ कर रहा था। ये इसका अपना स्टाइल होगा साफ़ करने का जीप को। जीप वाले ने जीप तो धो ली थी और अब जीप वाला जा रहा है जी कब्रिस्तान। और मैंने कहा चलो मैं भी आपको दिखाती हूँ कब्रिस्तान, यहाँ पर जहाँ पे हम मैदान में आए थे तो यहाँ पर कब्रिस्तान भी है और पहाड़ों पर ही ज़ाहिर है इनकी कब्रें होती हैं। तो मैंने कहा मैं आपको दिखाती हूँ इनका कब्रिस्तान। और ये सामने सारा जो है ये सारी कब्रें बनी हुई थी। और हम पहुँच चुके थे जी फिर सफ़र करने के बाद कलाम में। कलाम से उशू फॉरेस्ट का सफ़र जो है वो ज़्यादा नहीं है, तो हम जा रहे हैं जी वापस। और डे लाइट में कलाम से वापस जाना ही बेहतर है, रात को सफ़र करना मुनासिब नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा सैलाब आने की वजह से कलाम रोड जो है वो गिर चुकी थी। काफ़ी पैचेस जो हैं वो इतने ख़तरनाक थे कि बार बार अस्तग़फिरुल्लाह ही निकल रहा था और बहुत डर भी लग रहा था। बारिश भी बहुत हो रही थी, तो बस बहुत ख़ौफनाक सफ़र है कलाम का अगर बारिश हो रही है। और इतना सड़कें साफ़ नज़र आ रही थी कि सड़क गिर चुकी है और इतनी बड़ी बड़ी सड़कें पानी जो है वो बहा के ले गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि विंटर्स में फिर भी इतनी ख़तरनाक नहीं होती रोड, पानी का फ़्लो जो है वो कम हो जाता है क्योंकि बर्फ़ पड़ी होती है। और समर में जो है पानी का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत ख़ौफनाक मंज़र जो है ये सड़कें पेश करती हैं। साइडों पे बेतहाशा पानी होता है और बारिश में तो सफ़र करना जो है वो सही नहीं होता। बहुत सी लैंडस्लाइड एरियाज़ होते हैं जो बहुत ख़तरनाक होते हैं। ये हैं जी खूबसूरत मनाज़िर कलाम के। और वाकई स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान इसको ऐसे नहीं कहा गया, ये बहुत खूबसूरत है। तो एक एक चीज़ देखने वाली है और एक एक चीज़ को आप नेचर में गुम होकर इसको एंजॉय करने वाली है ये सारी चीज़ें। और जो कैमरा की आंख आपको सही तरीके से नहीं दिखा पाती, जो हमारी आइज़ देख पाती हैं। रोड की कंडीशन मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। और ये सारी सड़कें जगह जगह से जो सड़क है ना वो सारी गिरी हुई थी। और ये सारी कंडीशन मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मैं सर्च करके जब आई थी तो सही तरीके से नहीं बताया गया था रोड की कंडीशन के हवाले से। तो मैंने कहा मैं आपको सारी डिटेल बताती हूँ कि रोड की कंडीशन किस तरह से है। अब ये टूटा हुआ जो पैच है ये सड़क साइड से गिरी हुई थी और अब सी पैच जो बचा हुआ था वो उस पैच पे जो है वो गाड़ी चलती थी। और बहुत ज़्यादा कभी कभी तो ऐसा आता था कि वाटर के साथ ही गाड़ी जो है वो चल रही होती है। तो जिनके पास 4x4 हैं वो तो इजीली जो है वो कलाम से आगे तक भी जा सकते हैं और पलोगा विलेज तक जा सकते हैं और आगे भी अगर वो अपनी मर्ज़ी है कि वो गाड़ी लेके जा सकते हैं। लेकिन
हम जो है वो कलाम तक बहुत स्लो पहुँचे। ऐसा नहीं है कि अगर टाइम जो है वो आपको गूगल कुछ और बता रहा है तो आप लेट ही पहुँचेंगे, क्योंकि सड़क जो है वो बीच में बहुत से पैचेस जो हैं वो ख़राब हैं और गाड़ी स्लो लेके जानी पड़ती है। मैनेजमेंट जो की होती है, अगर कहीं पे लैंडस्लाइड हो भी जाती है तो आप लेट तो हो सकते हैं, लेकिन फ़ौरन जो है वो मैनेजमेंट इनकी यहाँ पर जो भी है, यहाँ की जो आवाम है उससे हमने पूछा था, जीप वाले से जिसके साथ हमने सफ़र किया, तो उससे पूछा हमने सारी डिटेल कि क्या होता है, किस तरह होता है। तो उसने कहा फ़ौरन जो है वो रास्ते जो हैं वो खोल दिए जाते हैं। ठीक है, टाइम तो लगता है लेकिन खोल दिए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि रास्ता बंद है तो बंद ही रहेगा। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता भी है, चाहे वो लैंड स्लाइडिंग हो, चाहे वो रोड पे कोई पत्थर आके गिर जाए या कहीं से रोड जो है वो इस तरह ख़तरनाक हो जाए, तो फ़ौरन जो है वो यहाँ के लोग उसको ठीक करते हैं और फ़ौरन जो है वो रास्ता बहाल हो जाता है। आप अपनी गाड़ी में कलाम तक का सफ़र जो है वो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्लो गाड़ी जो है वो आप लेके जा सकते हैं। और ये सारी रोड जो है वो इसी तरह की है। अब सारी रोड की वीडियो तो बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन मैंने जो है वो काफ़ी हद तक आपको दिखाने की कोशिश की है कि इस तरह के पैचेस जो हैं वो आते हैं और आगे जैसे जैसे आप आगे कलाम की तरफ बढ़ते जाते हैं तो सड़क की कंडीशन जो है वो ख़राब होती चली जाती है। तो जब मैं पहले आई थी कलाम में तो इसी तरह की रोड बनी हुई थी, सारी बहुत अच्छी ज़बरदस्त बिल्कुल कारपेट रोड थी। और जैसा कि आपको मैंने बताया कि सैलाब आने की वजह से सारी रोड बीच में कई जगह से जो है वो गिर चुकी है। और जो मनाजिर मैंने सड़क के गिरे हुए देखे, और ये आपको देख सकते हैं आप मेरी वीडियो में कि साइड से सड़क किस तरह से नीचे गिरी हुई है, तो खौफ भी बहुत आ रहा था और खौफनाक मंज़र था। तो ख़तरे वाली तो कोई बात नहीं है, आप कलाम में इजीली जा सकते हैं, लेकिन स्लो जा सकते हैं, बी केयरफुल होके जा सकते हैं। रैश ड्राइविंग किए बग़ैर आप जो है वो आहिस्ता गाड़ी चलाएं और आराम से आप पहुंच सकते हैं। रैश ड्राइविंग की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और सही तरीके से अगर आपको पहाड़ों पे गाड़ी नहीं चलानी आती तो आपको इस तरह से अपनी गाड़ी लेकर नहीं आना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं, अगर आपने पहले भी पहाड़ों पे ड्राइविंग की है तो आप फिर जो है वो आप आएँ। अगर आपने कभी नहीं ड्राइविंग की, आप कभी भी पहाड़ की तरफ नहीं आया, फ़र्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, तो आपको इतना बड़ा रिस्क जो है वो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों की ड्राइविंग जो है थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, स्पेशली जहाँ पे रोड जो हैं वो ख़राब हों।
मेरी कोशिश थी कि मग़रिब होने से पहले, शाम होने से पहले, रात होने से पहले मैं आपको सारी रोड की कंडीशन जो है वो दिखा दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रात होने से पहले-पहले हम जो है वो पहुँच चुके थे, बहरीन पहुँच चुके थे। और यहाँ पर जी पहुँचने के बाद मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा सूप जो है वो बिक रहा था। और वैसे तो मुझे ये ऐसे सूप अच्छे नहीं लगते, लेकिन मैंने कहा मैं ट्राई करके देखती हूँ, इतना ज़्यादा आवाम जो पी रही है और ट्रेडिशनल लग रहा था। पहले हमने टेस्ट किया, एक कप मंगवा के हमने कहा इसको टेस्ट करेंगे, अगर ये अच्छा हुआ तो हम ज़रूर पियेंगे। तो हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और रात हो चुकी थी। तो इस वजह से हमने कहा कि हम पहले ये सूप ट्राई कर लेते हैं और रात को कहीं से खाना खाएंगे, कहीं होटल लेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे। हम सुबह से निकले हुए थे, जैसा कि आपने मेरे ब्लॉग्स में देखा, हमने स्नो देखी, उसके बाद रास्ते में हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाया था। और अब हमने रात को, शाम को आके हमने जो है वो ये सूप ट्राई किया और इतना बेतहाशा मज़ेदार ये सूप था कि जिसकी कोई हद नहीं। आप देख सकते हैं कि आसपास कितना रश है, लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं, ले रहे हैं। और यहाँ पर जी हमने कुछ बारबेक्यू की सीखें भी हैं जो हैं वो एंजॉय की, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। हमारी कोशिश थी कि अब हम स्टे करेंगे तो वहाँ से होटल से ही हम जो है वो ऑर्डर करवाएंगे और वहीं से ही अब एक ही बार खाना खाएंगे। तो हम पहुँच चुके थे जी होटल। आगे हम वहाँ से सफ़र करते करते आगे आ चुके थे। और रात को आपको पता है कि मैं सफ़र का व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि वो फ़ायदा नहीं होता, रात बहुत ज़्यादा होती है और नज़र तो आती नहीं है रोड्स। तो रोड जो है वो आगे अब सही हो जाती हैं, सही है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रोड्स हैं, आप इजीली जो है वो आ सकते हैं। यहाँ पर जी हमने रूम ले लिया था और जैसा कि आप जानते हैं कि ये फ़ीफ़ी है हमारे घर का मेंबर, तो ये हमारे साथ आया हुआ था। और ये है जी इसका वॉशरूम। होटल की सारी डिटेल्स जो है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ये हमारा वॉशरूम इधर कमरे का था और ये एक रूम था जिसमें ये बेड लगे हुए थे, सिंगल बेड 2 लगे हुए थे। और यहाँ पर जी एक ये मास्टर बेड लगा हुआ था किंग साइज़ का। और कमरा जो है वो काफ़ी बड़ा था, खुला था। जहाँ पर रात को, एक मैं ये आपको टिप बताती चलूँ कि रात को जहाँ पर जो है वो 7 से 8 बजते हैं ना, तो हम स्टे कर लेते हैं, क्योंकि रात को सफ़र करना मुनासिब नहीं होता। तो इस वजह से हमने जो है वो स्टे किया। और देख के होटल लेना है आप लोगों ने कि पानी जो है वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे जो है वो हो, बिल्कुल होटल के साथ साथ पानी ना हो, वो बहुत ख़तरनाक होता है और बहुत डर लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये होटल हमने लिया था, रिवर राइन होटल एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ पर आपको खाना भी अवेलेबल होता है और रूम सर्विस भी है। ये सारा ग्राउंड है, हमने देख के ही होटल लिया कि पानी जो है वो थोड़ा सा दूर हो, क्योंकि पानी जब बहुत ज़्यादा नज़दीक होटल के साथ साथ होता है तो बड़ा खौफनाक मंज़र जो है वो होता है और डर भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि पानी रात के वक्त पानी की आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंजती है। तो देख के होटल लेना चाहिए आपको भी, थोड़ा डिस्टेंस पे वाटर हो तो सिक्योर है। तो ये देखें जी, ये बैठा हुआ है जी यहाँ पे फ़ीफ़ी। और ये जी सारे होटल के जितने भी इनके रूल्स हैं वो सारे यहाँ पर लिखे हुए थे। और होटल जो है वो हमें बहुत अच्छा मिल गया था। होटल जो है वो हमें 4500 में मिल गया था पर नाइट, और बहुत सस्ता मिल गया था। 2 रूम थे जैसा कि मैंने आपको दिखाया। और हमने होटल में आते ही जो है वो खाना खाया, हमने चिकन कढ़ाई मंगवाई थी। और ये सारा बिल जो है आपके सामने है। और क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं खाने की अब वीडियो बनाऊं, क्योंकि सुबह से ही मैं व्लॉग कर रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या कितने की कढ़ाई आई है, कितने का क्या है। तो यहाँ पर जी मॉर्निंग हो चुकी है और रात को तो व्यू मैंने आपको दिखाया था, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था। लेकिन आप रेडी हो जाएं, मैं आपको दिखाती हूँ जी अपने रूम से ये मॉर्निंग व्यू, बहुत ही खूबसूरत व्यू।
विंडो से हमारे पास ये इस तरह का कुछ व्यू था और बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत पीसफुल जगह थी, बहुत अच्छा होटल है रिवर राइन जहाँ पर हमने स्टे किया। हमारा मकसद इस होटल में रहना नहीं था। जैसे ही 7 to 8 होते हैं, रात के 8 बजे तक सफ़र हम करते हैं, उसके बाद हमारी कोशिश होती है कि अब हम स्टे कर लें, क्योंकि रात का सफ़र जो है वो नहीं करना चाहिए। आप भी जब भी सफ़र करें तो डे लाइट में सफ़र करें, जितना आप डे लाइट में सफ़र कर सकते हैं आप करें। रास्ते में जो भी होटल आपको मिले आप उस होटल में स्टे कर सकते हैं, जैसे कि हम करते हैं। तो यहाँ पर जी ख़ूबसूरत जिस तरह का विंटर्स चल रहे हैं तो पहाड़ों की चोटियों पर जो है वो बर्फ़ नज़र आ रही थी। सीनरी जो है वो बहुत अच्छी है और लैंडस्केप बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों के घर और इतना पुरसकून माहौल। सुबह सुबह बच्चे स्कूल भी जा रहे थे और ये पानी का जो फ़्लो है ना, ये सब विंटर में कम है और समर में तो बहुत ज़्यादा होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने पानी को ज़रा दूर आपने देखना है कि पानी किस तरफ जा रहा है, मतलब दूर, नज़दीक नहीं होना चाहिए। होटल के नज़दीक बिल्कुल दीवारों के साथ साथ पानी नहीं होना चाहिए। आपने वहाँ स्टे नहीं करना, पानी थोड़ा सा डिस्टेंस पे होना चाहिए, उस होटल में आपने स्टे करना है। और यहाँ पर जी ये बेड जो है वो बहुत ज़बरदस्त, रूम जो है बहुत ही ज़बरदस्त था और गर्म ठंडा पानी भी था और विंडो से इस तरह का कुछ व्यू था और बहुत ही पुरसकून माहौल था। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब पहाड़ों के ऊपर धूप पड़ रही थी। बहुत ही खूबसूरत, हर चीज़ ही बहुत अच्छी लग रही थी। वक्त आ चुका है खूबसूरत लम्हात को खुदाफिज़ कहने का। कैसा लगा आपको मेरा ये व्लॉग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।